हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग 8th का मैथ्स एक्सपोनेंट। 8th का मैथ्स पढ़ रहे हम लोग आईसीएसई बोर्ड का एक्सपोनेंट, बराबर है। तो विच इज लार्जेस्ट, क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे, पेज नंबर 26 रैंक का सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 से। विच इज लार्जर, ठीक है, तो बताना है कौन लार्जर है। विच इज लार्जर, ए है 28 इंटू 10⁻19 और दूसरा है 3 इंटू 10⁻20। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, लिखो मत। इसका पावर कितना है 10⁻19। इसको 19 कर सकता हूँ, 3 इंटू 10⁻19 इंटू 10 का पावर 1 लिख सकता हूँ। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया 30 इंटू 10⁻19 और ये कितना है 28 इंटू 10⁻19। पावर दोनों में कॉमन है, पावर कॉमन है ना। तो अभी बताओ 28 और 30 में कौन बड़ा है 30, तो ये नंबर बड़ा है। समझा? तो आंसर क्या आएगा 28 इंटू 10⁻19 is less than 30 into 10⁻19. तो दिस वन इज बिगर। समझा? यहाँ तक क्लियर है? ध्यान। नेक्स्ट टर्म है इसका सेकंड। हाँ, ये 20 को मैं ऐसे लिखा ना, देखो 10⁻20 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻19 प्लस 1। तो इसका मतलब 10⁻19 है इंटू 10⁻1 है ना। समझा क्या? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सम है 2 इंटू 10⁻−12 और दूसरा है 8 इंटू 10⁻−13। यहाँ देखो, लिखो मत। तो पावर सेम कर देता हूँ, क्या नाम है कभी कृषांक, इसको 10⁻−12 कर दो तो 2 इंटू 10⁻−12 और इसको मैं लिख देता हूँ 8 इंटू 10⁻−12 इंटू 10⁻−1, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका क्या है 8, ये पावर नीचे लूंगा तो 10 आएगा इंटू 10⁻−12। ये समझा? तो ये कितना वैल्यू हो गया 0.8 इंटू 10⁻−12। ये कितना है 2 इंटू 10⁻−12। तो पावर सेम हो गया। तो अभी नंबर को कंपेयर करने का, तो ये दोनों में कौन बड़ा है 2, तो ये नंबर बड़ा होगा। इसका मतलब 2 इंटू 10⁻12 इज ग्रेटर देन 0.8 इंटू 10⁻−12। ये समझा? चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करो। नेक्स्ट देखो 8, सिंप्लीफाई एंड गिव योर आंसर विद पॉजिटिव इंडेक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5⁻3 इंटू 5⁻−8 इंटू 5⁻−11 बराबर है। तो देखो ये बेस सेम है ना, तो पावर को ऐड कर सकता है। तो 5, ध्यान देखो, पहले लिखो मत, ये 3 -8 -11, ठीक है। कृषांक बेस सेम है ना, तो पावर को ऐड कर सकता है। तो 3 -8 -11, समझा? तो ये कितना आएगा 5 का पावर 3 -19, ये दोनों सेम लाइक टर्म है ना। तो ये 5⁻−16, तो ये पॉजिटिव इंडाइस में लिखना है। तो इसको नीचे ले लूं तो 1/5⁻16 हो जाएगा ना। समझा? नेक्स्ट सम करते हैं, सेकंड बी, -6⁴ इंटू 3⁵ डिवाइड बाय 2⁻⁻4। समझा? तो देखो अभी मैं क्या करूं, ये डिवीजन में है ना, और इसको क्या लिख सकता हूँ -6 को -3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसका पावर 4 है ना। कृषांक समझा गया? 3 इंटू 2 6 होता है ना, इंटू 3 का पावर 5 डिवाइड बाय ये कितना है 2 का पावर -4। ये समझा? इसको नीचे ले लिया डिवीजन फॉर्म में। तो अभी कर लो, तो ये क्या आएगा -3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 आएगा। दोनों का पावर मल्टीप्लाई होगा ना ये, और इंटू 3⁴ डिवाइड बाय ये 2⁻⁻4 है, बराबर है। अभी इसको ऊपर ले लूं तो प्लस हो जाएगा ना पावर, तो ये हो जाएगा -3
का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 इंटू इसको ऊपर लेंगे 2 का पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा ना, इंटू 3 का पावर 4। ये समझा? अभी देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है, ये दोनों को ऐड करेंगे, इसका बेस में सेम कर दूं, देखो कैसे करेंगे। इसको मैं -1 का पावर 4 लिख सकता हूँ, 3 का पावर 4, और ये 2, 4 प्लस 4 8 हो गया ना, इंटू 3 का पावर 4। ये समझा क्या? देखो यहाँ देखो, नहीं समझा तो देखो, ये क्या था, -3 का पावर 4 था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू 3 का पावर 4। तो ये क्या हुआ, -1 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 हो गया ना, तो -1/4 1 होता है ना, इंटू 3 का पावर 4। समझा? तो इसका मतलब ये दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, पावर को ऐड कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4, इसका भी पावर 4 है, तो 8 इंटू 2 का पावर 8। तो ये कितना हो गया, 3 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 8, तो 3 इंटू 2 6 ना, का पावर 8। समझा क्या? पावर सेम है ना, तो ये दोनों को बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 का क्या होगा? 1 तो 1 ही होता है ना बेटा, किसी से भी मल्टीप्लाई है वो सेम ही रहेगा ना। यहाँ तो बताया ना, देखो -1 का पावर 4 1 ही हो गया ना, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सेम ही रहता है ना। चलो पॉज करो। 8 का CD देखो, 8 का C क्या है, 3/2 इंटू 3 का पावर -3, नहीं 2 का पावर -3 है ना, इंटू 1/4/2। बहुत ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। तो ये 3 का पावर 2 है, इसके नीचे ले लो, तो ये 2 का पावर 3 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 1 का पावर -2, ये 4 का पावर -2। याद क्लियर है? सम। तो अभी देखो ध्यान से, ये 3 का पावर 2, 2 का पावर 3 इंटू इसको नीचे ले लो, 1 का पावर 2 हो जाएगा, इसको ले लो 4 का पावर 2 हो जाएगा, ऊपर लेंगे तो। याद क्लियर है? बहुत समझा कि नहीं? ये माइनस ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो गया। अभी देखो 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो देखो 3 का पावर 2, 2 का पावर 3, इसको मैं 2 इंटू 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ। 1 का पावर तो 1 ही होता है ना, तो अभी सॉल्व हो गया। देखो 3 का पावर 2, ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 डिवाइड बाय 2 का पावर 3 इंटू 1। समझा? तो ये देखो 2 का पावर 2 से कैंसिल है, इससे ये पूरा कैंसिल, 1 बचेगा ना। तो इसमें क्या आएगा आंसर, 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1। समझा? 2 का पावर 1 का तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 18 हो गया। पावर के फॉर्म में लिखना है तो इतना, इधर तक ही आंसर लिखो। अभी उसके बाद कौन सा, सर पावर कैसे कट हुआ, 2 इंटू 3 था ना वो। हाँ बेटा, तो ये इसका 2 कैंसिल किया, ये 2 में से 1 कैंसिल किया ना, तो इधर ऊपर में 4 पावर था ना, नीचे में 3, तो 1 बच जाएगा ना। ओ ऐसा। बोलो अभी नेक्स्ट डी। चलो देखो डी, देखो डी में है 5 का पावर ऑफ -4 इंटू 4 का पावर 4/5 इंटू 2 का पावर 8। देखो ध्यान से, ये 1/5 का पावर 4 आएगा, निशान समझा? ये नीचे लिया तो प्लस होगा ना। अभी ये 4 का पावर -4 डिवाइड बाय 5 का पावर -4 इंटू 2 का पावर 8। यहाँ तक क्लियर है? अभी पावर एक्सचेंज कर दो, इसको ऊर इसको नीचे ले लो, तो ये 1/5 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4, 4 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 8। यहाँ तक क्लियर है? देखो अभी ये कैंसिल होगा। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 8 है ना, इसको मैं 2 इंटू 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ। ये 2 का पावर 8, ये अंदर में पावर 2 का पावर 2 है ना, तो ऊपर देखो 2 का पावर 8, ये 4 इंटू 2 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा आंसर। समझा? नेक्स्ट बोलो। 8 अभी 9th में बोलो कौन सा करूँ, पहले लिख लो, पहले लिख लो फिर सॉल्व। 9th का डी सॉल्व करना है ना। देखो अभी ध्यान से, 9th का डी क्या बोलते हैं,
पहले बी 2 बाई 3, ओके कोई बात नहीं, 2 रेज टू 3 इंटू 1 अपॉन 3 का पावर -4 इंटू 3 का पावर -2 इंटू 2 का पावर -1। यहाँ तक क्लियर है? ध्यान से देखना अभी। 2 बाई 3 इसका पावर 3 इंटू 2 6 इंटू उसके ऊपर लेंगे 3 का पावर 4 ना कृषांक, समझा क्या? ये 3 का पावर ऊपर लिया तो प्लस हो जाएगा ना, इंटू इसको नीचे ले लो 3 का पावर 2, इसको नीचे ले लो 2 का पावर 1। पॉज करो। ठीक है, तो देखो अभी सिंपलीफाई करता हूँ। तो ये 2 का पावर 6, 3 का पावर 6, ये पावर दोनों के लिए वैलिड है ना, समझा क्या? इंटू 3 का पावर 4, ये 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1, कैंसिल कर लेते हैं। ये 3 का पावर 6 है ना, तो देखो 3 का पावर 6, तो इससे कैंसिल करूंगा तो 2 टाइम्स में कैंसिल, इसको करूंगा तो 4 ना, समझा क्या? पावर कैंसिल किया। फिर ये 2 का पावर 1 है तो ये कैंसिल करूंगा तो 5 बचेगा, 2 का पावर 5 बचा, फिर क्या बचा? 3 का पावर 4। ये आंसर है तुम्हारा। पॉजिटिव इंडाइसिस में ही लिखा था ना, फाइंड द वैल्यू। वो अलग है सर, क्वेश्चन ही अलग है। हाँ, तो वैल्यू निकालना है बस। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना निकाल देंगे? 2 का पावर 5 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स ना, और ये कितना? 3 का पावर 4 टाइम्स, तो ये 4, ये 4 और ये 2, 9 इंटू 9, तो ये 4 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 इंटू 9, ये कितना आएगा? 16 इंटू 2 डिवाइड बाई 81, तो ये कितना है? 32 बाई 81। ये समझा? नेक्स्ट कौन सा बोला था तूने? सर ये 32 बाय 81 आंसर है। 32 बाई 81, नहीं चेक कर लो। अभी बी बताया था ना, 9th का बी देखो, 9th का बी में क्या बोलते हैं? -1 अपॉन 3 रेज टू -1 इंटू -9 रेज टू -1 रेज टू -1। ध्यान से देखो बच्चों, इसको ऊपर लूंगा तो 3 का पावर 1 बचेगा, इसको क्या लूंगा? 1 अपॉन -9 रेज टू 1, इसका पावर -1। ये समझा? कभी देखो ध्यान से, ये पूरे का ब्रैकेट है ना, हाँ पूरे का ब्रैकेट, पूरे का ब्रैकेट का पावर -1। कब कृषांक देखो ध्यान से, तो ये -1 था, इसको नीचे लिया तो प्लस हो गया, ये -1 था, इसको ऊपर लिया तो प्लस हो गया, समझा? तो अभी -1 है तो उल्टा कर देता हूँ, तो ये 1/3 हो जाएगा और ये -9 रेज टू 1 हो जाएगा। ये समझा? क्योंकि यहाँ पावर -1, समझा ना सोम? तो अभी सॉल्व कर लेंगे, तो ये -9/3 हो जाएगा, तो ये सॉल्व कर लो तो -3 आंसर, समझा? नेक्स्ट कौन सा बोला था? एफ। तो देखो अभी 9th का एफ, क्या है ये? 343 इंटू 5 रेज टू 4 डिवाइड बाई 7 रेज टू 4 इंटू 125। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, लिखो मत अभी। ये क्या होगा? 343 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाई, ये क्या आएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये क्या आएगा? 125। बराबर है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ पावर को सिंप्लीफाई किया। रुक जाओ, बोलो। ओके, देखो इधर दिख रहा है, थोड़ा कट हो रहा है। तो कटो या करो ऐसे, बराबर है। तो अभी देखो, ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर ये 5 से कैंसिल करेंगे, फिर ये 5 से कैंसिल करेंगे, ये समझा? फिर देखो 7 से कैंसिल करो इसको, 7 4 जा 28 होता है ना, 7 5 35 4, तो कितना बचा? 6 ना, फिर 9 7 जा 49, तो ये 7 से करेंगे तो 7 टाइम में ये कैंसिल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्या बचा अभी अपने पास? 5 बचा डिवाइड बाय 7, तो ये आंसर है। चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। ए डी और एफ। तो ए देखो फर्स्ट, ए में क्या है?
1/3, अभी बोर्ड पे ध्यान दो, -2 प्लस 1/2 का पावर -2 प्लस 1/4 रेज़ टू -2। यहाँ ध्यान दो ना कृषांत, इसको ऊपर लूंगा तो 3 का पावर 2 होगा प्लस ये 2 का पावर 2 होगा, ये 4 का पावर 2 होगा। सिंपल हो गया ना। फिर इसका वैल्यू निकालना है क्या? ये वैल्यूएट बोला है ना, Evaluate बोला हाँ तो वैल्यू ही निकालना। 3 का पावर 2 मतलब 9 है, ये 4 है, ये 16 है, तो ऐड कर लो 13 प्लस 16 कितना आता है? 29 बराबर ना भाई। 3 बट सर सबके पावर तो सेम है ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मल्टीपल फॉर्म में थोड़ी बेटा, समझा ना? मल्टीपल फॉर्म में वैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट कौन सा करना है? डी ना, देखो फिर सी कर दो। चलो सी कर देते हैं फिर। सी है डी और है। हाँ 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर -1 इंटू 9 का पावर 2। यहाँ तक क्लियर है? देखो 2 का पावर क्या होता है? 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 ना, और इसको नीचे लूंगा 1/3। ये 9 का पावर 2 है ना, ये क्या 9 का पावर 2 मतलब 81 है ना। कभी दृष्टांत समझा? एलसीएम लूंगा इसका 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 1 ना इंटू 81, ठीक है? तो ये ऐड कर लो अभी, तो ये 4/3 इंटू 81, समझा? इसको सॉल्व कर लो, 3 2 जा और 7, तो 4 इंटू 27 हुआ, मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 28 2 8 9 30, 308 हो गया। पॉज करो। तो एफ में क्या है? ये है 4/9 रेज़ टू -3 इंटू 2/3 रेज़ टू 10 इंटू 8/27 रेज़ टू -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्या हो गया? उल्टा करूंगा कभी कृषांत, तो ये क्या आएगा? 4/9 का पावर 3 होगा इंटू 2 का पावर 3 रेज़ टू 10 होगा, 27/8 का पावर 2 होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो आंसर। तो ये इसको लिख दो 9 रेज़ टू 3 4 रेज़ टू 3 लिख सकता हूँ। ये पावर दोनों के लिए वैलिड है ना। ये 2 रेज़ टू 10 3 रेज़ टू 10 इंटू 27 रेज़ टू 2 8 रेज़ टू 2। यहाँ तक क्लियर है? सो हम तो अभी कैंसिल कर लेंगे, अभी बताओ, और सिंप्लीफाई कर दो, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? और करना तो ऐसे लिख लो, ये 9 है ना, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 टाइम्स 9 लिख दो, लिख सकते हैं ना। फिर देखो डिवाइड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 2 का पावर को कितने टाइम है? 5 टाइम है, तो 10 टाइम है ना। लिख दो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक लिख सकते हो, बराबर है। और ऊपर में क्या है? मल्टीप्लाई में 27 इंटू 27 डिवाइड बाय 3 का पावर 10 टाइम है ना। इससे बढ़िया और क्या कर सकते पता है? उसको बड़ा फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, ताकि इतना लंबा नहीं दिखे। किधर गया टेस्टर? इसको और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ मैं बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, हेलो लिखो मत। ये 9 है ना, तो 9 को मैं 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ, तो उसका पावर क्या है? 3, और ये 4 है, तो उसका 2 का पावर 2 रेज़ टू 3 लिख सकता हूँ। उसी तरह से ये 2 का पावर 10, ये 3 का पावर 10, तो इसको कुछ नहीं करना। 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 27 को 3 का पावर 3 लिख सकता हूँ, और ये 2 का पावर 3 का पावर 2। ये समझा क्या? तो अभी देखो एक सेकंड, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 6 डिवाइड बाय 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 10 3 का पावर 10 इंटू 3 का पावर 6 2 का पावर 6। यहाँ तो क्लियर है? अभी सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको कैंसिल करूंगा तो ये 4 बचेगा, इससे इसको कैंसिल करूंगा तो 2 का पावर 2 बचेगा,
ये 3 का पावर 4 बचेगा, फिर इससे कैंसिल करेंगे तो 3 का पावर 2 बचेगा। तो सिर्फ ऊपर में क्या बचा, 3 का पावर 2 और नीचे में 2 का पावर 2, मतलब 9/4 आंसर। चलो पॉज करो।